आज दिन में कोई और भी मुझसे ये कह रहा था कि कांग्रेस ने अच्छा किया कि लोकसभा में बोलने नहीं दिया, तो एक ही जगह सुननी पड़ेगी, नहीं तो दो भाषण में सुननी पड़ती मोदी जी की बात। तो लोकसभा में तो भाषण हुआ ही नहीं। लेकिन आप सोचिए, ये भी पहली बार हो रहा है इतिहास में कि लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर का राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब नहीं आ पाया, बोलने ही नहीं दिया गया। वैसे तो दोनों सदन महत्वपूर्ण है, ये हाउस ऑफ एल्डर्स है, लेकिन लोकसभा की बात अलग है। वहाँ लोग सीधे जनता से चुनकर आते हैं, तो उसका महत्व एक अलग तरह का है। वहाँ प्रधानमंत्री को न बोलने देना, अब मुझे समझ में नहीं आता कांग्रेस में कौन सलाहकार थे जिन्होंने ये सलाह दी कि प्रधानमंत्री को बोलने न दिया जाए। इससे कांग्रेस पार्टी को क्या फ़ायदा हुआ? बीजेपी को फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ, उसका आकलन करती रहेगी। लेकिन कांग्रेस अगर कोई भी पार्टी एक नई स्ट्रेटजी बनाती है तो उसके प्रॉस एंड कॉन्स पर विचार करती है कि इसका हमको राजनीतिक फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, इससे हमारी छवि बेहतर होगी, खराब होगी। तो ये कदम उठाकर कांग्रेस की छवि बेहतर तो नहीं होने वाली है कि आप देश के प्रधानमंत्री को सदन में न बोलने दें। तो इतना ही नहीं, स्पीकर ने बोला कि मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर से मत आइए, यहां आपके साथ कोई अप्रिय अप्रत्याशित घटना हो सकती है, ना आए आप। और दूसरी बात जो बताई गई कि मतलब प्रधानमंत्री की जो कुर्सी थी जहां बैठते हैं प्रधानमंत्री, कांग्रेस की महिला सांसदों ने आगे और पीछे से घेर लिया था उसको। तो इस तरह का काम करके आप मैसेज क्या देना चाहते हैं, देश को बताना क्या चाहते हैं? देखिए, कांग्रेस और बीजेपी का फर्क कल जो लोकसभा में हुआ और आज जो राज्यसभा में प्रधानमंत्री का भाषण हुआ, दोनों से अंतर समझ में आता है। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता 11.5 साल बाद बनी हुई है अगर, तो उसकी वजह से उनका विजन, वो जो बोल रहे हैं वो देश के लिए बोल रहे हैं। अब आप उस पर विवाद कर सकते हैं कि आप जो बोल रहे हैं उतना नहीं हुआ है, कम हुआ है, आप बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं, आप जो लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं उसको नहीं हासिल कर पाएंगे, ये सब तो आलोचना हो सकती है, होनी भी चाहिए। लेकिन वो बात क्या कर रहे हैं? वो बात केवल देश के बारे में कर रहे हैं, देश के गरीबों के बारे में कर रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था की बात हो, देश की सैनिक तैयारी के बारे में बात हो, तो एक उनके पास विजन है। उस विजन से आप असहमत हो सकते हैं, उसमें मीन मेख निकालिए, उसमें कमी निकालिए, ये विपक्ष का काम है। लेकिन सर, आज थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि शायद उनके मन में एक शायद थोड़ा रोष या कुछ था, जो भी घटनाएं हुई हैं पिछले 3-4 दिनों में, और इस तरीके से लोकसभा में उनको नहीं आने दिया गया, बोलने दिया गया, लगा कि थोड़े मन में ये बात थी उनके। नहीं, मुझे तो थोड़ा उल्टा लगा। उस तरह का मतलब आवेश, उस तरह का गुस्सा नहीं दिखाई दिया जो कायदे से होना चाहिए था। लेकिन मुझे लगता है कि शायद उनको समझ में आया कि एक सीमा के बाद ज़्यादा आक्रामक होंगे, तो वो काउंटर जो है हालांकि नहीं, लेकिन कांग्रेस को और खासकर गांधी परिवार को घेरा ही उन्होंने, काफी कुछ कहा। तो राहुल गांधी को शातिर दिमाग कहा, कहा ये तो वो लोग हैं, चोरी इनका पुश्तैनी धंधा है इस परिवार का, एक गुजराती सरनेम ही चुरा लिया, महात्मा गांधी का सरनेम चुरा लिया। ये परिवार सोचता है कि देखिए, इस पद पर इनकी पैतृक अधिकार है, इनका कब्जा होना चाहिए। फर्क जो आया है कि प्रधानमंत्री का टारगेट धीरे धीरे कांग्रेस का परिवार बन रहा है। कांग्रेस पार्टी थोड़ा थोड़ा पृष्ठभूमि में जा रही है, डायरेक्ट परिवार सीधे, और उधर से कांग्रेस की ओर से भाजपा से ज्यादा प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत छवि कैसे खराब हो, उसको कैसे चोट पहुंचाए। दोनों तरफ पर्सनल हो रहा मामला, दोनों तरफ से, गांधी फैमिली वर्सेस नरेंद्र मोदी। आज उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस मोदी से नफरत करती है। अच्छा, ये बात कहने की पहली बार नहीं कही है उन्होंने, लेकिन अब जो कुछ देख रहा है ये लग तो रहा है कि मामला नफरत वाला ही है सर। कांग्रेस वर्ष, या मैं तो सीधे राहुल गांधी कहूँगा, और मोदी, ये रिश्ता नफरत का ही बन गया है। अच्छा, राहुल गांधी की मम्मी क्या करती थी? मौत का सौदागर किसने कहा था? वो पर्सनल नहीं था क्या भाजपा पे अटैक था वो? या कांग्रेस के मनीष तिवारी ने जिस प्रकार की मछली के शब्द का प्रयोग किया था प्रधानमंत्री के लिए?